लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव परिणामों के बाद अब सभी की निगाहें विधानसभा के उपचुनाव पर हैं। बिहार में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऐसे में एक बार फिर उपचुनाव में एनडीए बनाम इंडिया गुट का मुकाबला बिहार में देखने को मिल सकता है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक अपील। अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्विंट हिंदी का मेंबर बने। इसके आपको कई फायदे भी मिलेंगे। ज्यादा जानकारी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मिलेगी। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव एनडीए के लिए कुछ खास नहीं रहे हैं, जबकि विपक्षी इंडिया गुट पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा मजबूती से उभरा है। एनडीए को 2019 के मुकाबले 9 सीटों का नुकसान हुआ, जबकि इंडिया गुट के खाते में 10 सीटें आई हैं। ऐसे में अब दोनों ही गठबंधन उपचुनाव में फिर से एक बार अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में हैं। लोकसभा चुनाव 2024 बिहार में इंडिया गुट को जो 10 सीटें प्राप्त हुई है, उनमें आरजेडी को 4, कांग्रेस को 3, माले को 2 सीटें मिली हैं, जबकि एक पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। एनडीए जहां 5 सीटों पर जीत हासिल कर ये संदेश देना चाहेगा कि एक महीने में ही जनता ने इंडिया गुट के दांवों की हवा निकाल दी, तो वहीं इंडिया गुट भी सभी सीटों को जीतकर विधानसभा चुनाव से पहले मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करना चाहेगा। इसमें एक बात तय है कि जो भी गठबंधन विजय हासिल करेगा वो राज्य में संख्या बल और जमीन दोनों पर मजबूत होगा। ऐसे में दोनों ही गठबंधन अपनी ताकत दिखाने का प्रयास करेंगे। एनडीए के सामने चुनौती लोकसभा चुनाव के नतीजों से आगे बढ़ने की होगी, तो वहीं इंडिया गुट भी एकजुटता बनाए रखने का प्रयास करेगा, जिससे नतीजे उसके पक्ष में जाएं। जानकारी के लिए बता दें कि गया, जहानाबाद, आरा, बक्सर और रुपौली सीट पर विधानसभा के लिए उपचुनाव होने हैं। इनमें से 4 सीटों के विधायक अब लोकसभा सांसद बन गए हैं। ऐसे में उन्हें विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना होगा, जबकि लोकसभा का टिकट जेडीयू द्वारा नहीं दिए जाने के बाद रुपौली विधायक बीमा भारती ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। बीमा आरजेडी के टिकट पर पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़ी, लेकिन वो निर्दलीय पप्पू यादव से हार गई। बता दें कि 5 सीटों में से 3 सीट महागठबंधन के पास है, जिसमें से आरजेडी 2 और 1 पर माले का विधायक है, जबकि एनडीए के जीतन राम मांझी की हम की 1 सीट है। वहीं रुपौली पर जेडीयू का कब्जा था, लेकिन चुनाव से पहले विधायक ने पार्टी छोड़ आरजेडी का दामन थाम लिया था, जिससे वो सीट भी खाली है। आरजेडी के सुधाकर सिंह की रामगढ़, हम के जीतन राम मांझी की इमामगंज, माले के सुदामा प्रसाद की तरारी और आरजेडी के सुरेंद्र यादव की जहानाबाद विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। आइए जानते हैं कि विधानसभा में कौन कितना मजबूत है। एनडीए और इंडिया दोनों के लिए आगामी विधानसभा उपचुनाव में संख्या बल बढ़ाने के लिए काफ़ी अहम है। विधानसभा का अंगणित देखें तो मौजूदा समय में एनडीए, जिसमें बीजेपी के 78, जेडीयू के 45, हम के 4 और 1 निर्दलीय विधायक है, जिसकी कुल संख्या 128 है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गुट में शामिल आरजेडी के 79, कांग्रेस के 19, लेफ्ट के 16 मिलाकर कुल विधायकों की संख्या 114 है। हालांकि इंडिया गुट के 3 विधायक टूटकर सत्ता पक्ष में जा बैठे हैं, जिससे एनडीए की संख्या बल 131 पर पहुंच गई है, जबकि विपक्ष घटकर 111 पर आ गया है। वहीं सदन में बहुमत का आंकड़ा 122 है। कुल मिलाकर देखें तो 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव एनडीए और इंडिया गुट दोनों के लिए अग्नि परीक्षा है। यहां मिली जीत दोनों दलों को राज्य में मजबूत करेगी। अगले साल 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में दोनों ही गठबंधन की चाहत मुख्य चुनाव से पहले बढ़त हासिल करने पर है, क्योंकि वहां मिली जीत से गठबंधन को अगले 1 साल तक मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल होगी, जो उसकी विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार करने में मददगार होगी। इसके अलावा दलों से ज्यादा ये चुनाव नेताओं की प्रतिष्ठा की साख के लिए अहम है। तेजस्वी जहां अकेले इंडिया गुट का बिहार में नेतृत्व आगे बढ़कर कर रहे हैं, तो वहीं एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी जैसे नेता कमान संभाले हुए हैं। ऐसे में उपचुनाव के नतीजों का असर नेताओं की प्रतिष्ठा पर भी पड़ना लाजमी है। बाकी खबरों के लिए देखते रहें क्विंट और क्विंट हिंदी।